अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। जनाब, कराची में बारिश हुई और आप लोगों ने भी फुटेज देख ली होंगी, मैंने भी देखी। पर फुटेज क्या देखी कि मैंने तो कल ख़ुद जो है ना ये एक्सपीरियंस किया बारिश में। जो है ना वो हमारी छुट्टी हो गई कल शाम 4 बजे। उसके बाद तकरीबन मैं वहाँ से निकला तो ये हाल जो है ना मैं अपना बता रहा हूँ जहाँ से मैं आता हूँ। मेरी कंपनी जो है ना मेरे घर से तकरीबन 20 से 25 मिनट की दूरी पे है। यानी कि अगर मैं नेशनल हाईवे से निकलूँ, गुलशन हदीद की तरफ रहता हूँ मैं, गुलशन हदीद में। तो वहाँ से अगर मैं उस कंपनी की तरफ जाऊँ तो तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लगेंगे अगर मैं चिंगची रक्षा पर जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा अगर चिंगची रक्षा जिस हिसाब से चले। लेकिन कल मैं जब कंपनी से बाहर निकला, हमारी कंपनी ने 4 बजे छुट्टी दे दी बारिश की वजह से। तो हम बाहर निकले। बाहर निकले तो चिंची रक्षे का इंतज़ार करने लगे। रक्षे गायब थे क्योंकि बारिश इतनी शदीद हो चुकी थी कि जिससे ट्रैफ़िक का निज़ाम दरहम-बरहम हो चुका था। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी थीं, चाहे वो कायदाबाद से लेके गुलशन हदीद तक हो या कायदाबाद से लेके आगे की हो। आगे की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। पहले मैं अपना तज़किरा कर लूँ, फिर मैं अपने जो कोलीग्स हैं, जो मेरे साथ निकले थे, यानी उनके लिए जो पॉइंट्स हैं कंपनी के, वो निकले थे उनके ऊपर। तो मैं उनका भी आपके तज़किरा करूँगा क्योंकि उनके साथ सारी रात मेरा राब्ते थे। वो किस तरह पहुँचे वो भी आपको तज़किरा करके बताता हूँ। लेकिन मैं जब 4 बजे निकला अपनी कंपनी से तो ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल गायब थी और लोगों का जम गफ़ीर था जो कि पैदल चल रहा था। मैं भी जो है ना वो पैदल चलना शुरू हुआ तो इत्तफ़ाक़न मुझे एक जानने वाला मिल गया जो हमारी ही कंपनी का, जो बाइक पे चला आ रहा था, तो उसके साथ में बाइक पे हो लिया। तो तकरीबन हम पोर्ट कासिम क्रॉस किए तो पोर्ट कासिम के बाद ट्रैफ़िक जाम हमें मिली। तो हमने वहाँ पर स्लो स्लो, ये जब मोटरसाइकिल का आपको पता है कि इधर इधर से भी फुटपाथ पे, इधर से फुटपाथ पे निकाल के किसी कच्चे के रास्ते से उठा के बस वो निकल के आ जाते हैं। हम जब एक एरिया है जिसको खैरोटाबाद उर्फ़ आम जो है ना वायरलेस गेट कहते हैं, वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ से लेके यानी कि हमें स्टील टाउन तक पहुँचने में तकरीबन जो है ना वो पौन घंटा 1 घंटा लग गया। उसकी वजह ये थी कि बारिश का पानी जो है ना वो तकरीबन समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा था। रोड ज़ेर-ए-आब आ चुका था और पानी बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो ढलानों की तरफ जा रहा था और नेशनल हाईवे तो बिल्कुल उसमें से डूब चुका था। हम बड़ी मुश्किलों से जो है ना वो पहुँचे। बड़ी मुश्किलों से क्या पहुँचे आपको बताऊँ कि स्टील मिल चौरंगी बिल्कुल ज़ेर-ए-आब आ चुकी थी और वहाँ से जो पानी क्रॉस कर रहा था वो इंतहाई तेज़ी के साथ क्रॉस कर रहा था। अगर किसी का भी जो वहाँ से पाँव फिसलता हो तो उसको घसीट के ले जाता पानी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मेरे सामने कोई वाक़या पेश नहीं आया। हम तो क्योंकि रास्ता कम था और इतनी ज़्यादा जो है ना वो ऐसे समझे कि नेशनल हाईवे है और वहाँ पर ऐसे गड्ढे और खड्डे और गटर नहीं होते हैं, ढक्कन नहीं खुले होते, इसलिए जो है ना हम बड़ी जो कहें कि हिफ़ाज़त के साथ घर पहुँच चुके। उसके बाद जो है ना फिर नेटवर्क का मसला है कि नेटवर्क लग नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किलों से जो है ना जो हम मेरे साथ निकले थे, मेरे लड़के जो मेरे साथ लड़के काम करते हैं, तो उनसे मेरा राब्ता हुआ। कोई लियारी जाने वाला था, कोई जो है ना उनके साथ पॉइंट्स थे, लेकिन पॉइंट्स भी जो है ना वो समझ लें कि कायदाबाद से आगे नहीं जा पाए क्योंकि पानी था और उसके बाद जो है ना बिल्कुल ट्रैफ़िक जाम और जो ट्रैफ़िक खड़ी थी वो उन्होंने बंद करके खड़े हो गए थे क्योंकि आगे जो है ना पानी था और कोई जा नहीं पा रहा था। जो जा रही थी गाड़ियाँ वो पानी में बंद हो रही थी। तो ये तकरीबन जो है ना लोग पैदल-पैदल निकले। किसी को लियारी, मैंने बताया, किसी को लियारी जाना था, किसी को औरंगी टाउन जाना था, किसी को नाज़िमाबाद जाना था, किसी को गुलशन मेमार जाना था। तो ये सारे लोग जो है ना इस तरह करके न्यू लियारी जाना था। ये सारे लोग जो है ना बिल्कुल फँस चुके थे इस वक़्त ट्रैफ़िक में और जो 4 बजे छुट्टी हुई थी हमारे वो अगर ना होती तो तब ये लोग जो है ना कितनी देर पहुँचते वो मुझे अंदाज़ा नहीं था। जो रेगुलर छुट्टी होती है यानी 6 बजे, तो उसमें लोग किस तरह पहुँचते वो तो एक अलग हिसाब-किताब होता। लेकिन जो 4 बजे निकले हैं, उस वक़्त दिन होता है, तकरीबन साढ़े 7 बजे के करीब जो है ना वो यानी अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दिन में भी जो है ना लोग पैदल-पैदल चलते हैं। जिनसे मेरे राब्ते हो रहे थे, जिन लड़कों से, जिन मेरे कोलीग्स थे, तो चंद लोग तो रात ढाई बजे पहुँचे क्योंकि जिस एरिया से उनको गुज़र के जाना था वो जैसे गुज्जर नाला का एरिया है,
गुजर नाले पे जो है ना वो तुगयानी आई हुई थी और वहाँ पर रोड दिख नहीं रहा था। बड़ी मुश्किलों से लोग जो है ना वो समझें कि मुख्तलिफ एरियाज़ को क्रॉस करके वहाँ पहुँचे हैं। औरंगी टाउन जो लड़का पहुँचा वो तकरीबन रात 2:30 बजे उससे रब्ता हुआ, तो वो बोल रहा है कि अभी-अभी जो है ना मैं औरंगी टाउन में दाखिल हो रहा हूँ, वो भी पैदल था क्योंकि ट्रैफ़िक का निज़ाम धरम-भरम हो चुका था। चिंची रिक्शे तो अवेलेबल नहीं थे और दूसरी दीगर चीज़ें। अब इसका सूरत-ए-हाल ये पहली दफ़ा नहीं हुई है कराची में। कराची में हमेशा अक्सर इसी तरह की अगर शदीद बारिश हो जाए तो ट्रैफ़िक का निज़ाम दरम-बरम होता है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर बारिश हो जाए और उसके बाद जो है ना जल्दी में पानी निकल जाए। निकासी आपका इश्यू होता है क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह रवायत है कि आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह जो सैलाब ने तबाही मचाई है, वो तो समझ लें कि जो लोग इस वक़्त 80 साल या 90 साल के वहाँ पर लोग अब आबाद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो बोलते हैं कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तुग़यानी या इतने बड़ा सैलाब नहीं देखा है। आपने देखा होगा कि अक्सर फुटेजेज़ में जो है ना पानी गुज़र रहा है और घरों को बहा कर लेके जा रहा है। तो उनमें ये है कि वो उन्होंने भी दरिया के किनारे-किनारे में, यानी दरिया में ऐसा असूल है कि दरिया के 300 मीटर जो है ना वो नहीं बनाया जा सकता घर या कोई आबादी 300 मीटर तक नहीं बनाई जैसे, यानी दोनों किनारों पर। लेकिन इत्तफ़ाक़न नहीं गए, ये जानबूझकर जो है ना वो इजाज़त दी जाती है हुकूमत की तरफ से, या सरफ़ नज़र किया जाता है कि चलो आँखें बंद कर लो, वोटर हैं या कुछ और चीज़ है। यहाँ पर यही चक्कर चलता है। तो उसके बाद जो है ना वहाँ पर घरों के घर जो है ना वो दरिया बहा के ले गया क्योंकि दरिया के बिल्कुल किनारे-किनारे ऊपर जो है ना वो आप घर आबाद हैं। और दूसरे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आपने अक्सर यानी ये तो सैलाबी सूरत-ए-हाल में आपने देखा होगा कि पानी घरों को बहा कर लेके जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, मैं कराची की सूरत-ए-हाल पे अभी आता हूँ। उसमें हुआ ये है कि जो घर आपने अक्सर देखा होगा कि ये सैलाब से पहले जो है ना लोग वहाँ पे तफरीह के लिए जाते थे, तो दरिया के किनारे या दरिया के अंदर जो है ना वो चारपाई या कुर्सियाँ बिछाकर जो है ना वो चाय सर्व की जाती है। होटल वाले ने ऐसा इंतज़ाम किया होता है कि पानी में आपके पाँव जाएँ और आप चाय भी पिएँ। तो यहाँ पर ये बात एक नोटेबल है कि आप देखें कि ये तफरीह जो है ना वो महंगी पड़ जाती है। जैसे सवात सानिया हुआ था जिसमें 15 अफराद जो है ना वो दरिया में जो है ना वो बह के हलाक हो गए थे। तो ये है सूरत-ए-हाल के दरिया के किनारे या दरिया के दरमियान जो है ना वो चारपाइयाँ बिछाई जाती हैं, दरिया के किनारे तजावुज़ात कायम किए जाते हैं, तो फिर सैलाबी सूरत-ए-हाल में यही होती है। लाहौर का आप देख रहे हैं कि रावी का जो पेट था जिसमें रावी बहता था, वहाँ पर जो है ना आबादी हो चुकी है, वहाँ सोसाइटियाँ बन चुकी हैं। अब जब भी पानी आएगा, जब भी बारिश तेज़ होगी, तो समझ लें कि वो सोसाइटियाँ बह जाएँगी और वो सोसाइटियाँ सारी पानी में डूब जाएँगी। मैं कराची पे दोबारा आता हूँ, तो इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि मलिक नदी भी है, वहाँ पर भी अभी तजावुज़ात कायम होना शुरू हो गए हैं। साइडों में जैसे कायदाबाद का एरिया है ना, ये आपने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरह मली नदी हालाँकि बहुत बड़ी नदी है, लेकिन वहाँ पर भी जो है ना आबादियाँ होना शुरू हो गई हैं। दूसरा गुज्जर नाले की बात कर लूँ, गुज्जर नाले पे आपने देखा कि दोनों तरफ से, दोनों अतराफ से जो है ना वो आबादियाँ हैं और जब वो डूबती हैं तो उनकी जो है ना वो तस्वीर या मीडिया में जो है ना खबरें गर्दिश करने लग जाती हैं कि कराची जो है ना वो ज़ेर-ए-आब आ गया है, कराची के नशेबी इलाके। हालाँकि वो होते ही जो है ना वो उन एरियाज़ में है जहाँ पर आबादी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो दरिया हो, चाहे वो ये नाले हों या ये जो कुदरती नदियाँ हों, जो मलिर नदी है, इस तरह इसकी अतराफ में कोई आबादी होनी नहीं चाहिए। अब ट्रैफ़िक का निज़ाम जिस तरह से दरम-बरम हुआ, मैंने आपको बताया कि कोई ट्रैफ़िक चल नहीं रही थी, पानी था कराची में बिल्कुल इस तरह के कराची की जो सड़कें हैं वो डूब चुकी थी। आप गूगल कल मैप उठा के देख रहे थे तो वहाँ पर कोई रास्ता शो नहीं कर रहा था, रोड शो नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ था कि ट्रैफ़िक का निज़ाम था ही नहीं, तो किस तरह जो है ना वो रोड दिखाता। दूसरा जो लड़के वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये कहा कि गाड़ियाँ डूबी हुई थी रास्ते में और बिल्कुल जो है ना वो ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, यानी ट्रैफिक थी ही नहीं। तो गाड़ियाँ जो है ना डूब चुकी थी, बसें साइडों पे खड़ी करके लोगों ने बंद कर दी थी या वो बंद हो चुकी थी। ये ट्रैफिक कराची में जो है ना मैं काम करता था सदर में, वहाँ पर मैं क्लर्क था एक बस स्टैंड पर। तो उस ज़माने में भी एक दफ़ा बारिश हुई थी, वो मुझे याद है कि 2002 का टाइम था शायद कि बारिशें इतनी शदीद हुई थी कि मैं वहाँ से निकला सदर से तो पैदल आया
और मुझे जो है ना घुटनों-घुटनों पानी था उस वक़्त भी, घुटनों कभी घुटनों से ऊपर। लेकिन मलीर जैसे मैंने एयरपोर्ट क्रॉस किया था गुलशन जाने के लिए, तो पानी जो है ना वो कभी-कभी कमर तक आ जाता और कभी-कभी जो है ना नीचे आ जाता। तो उस वक़्त भी शदीद बारिश हुई थी। ये निज़ाम जो है ना वो वहीं से चल रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में भी एक-एक दफ़ा ऐसा हो चुका था कि पानी बहुत शदीद था और ट्रैफ़िक एयरपोर्ट के एरिया जो था वो मैं जब उस वहाँ से गुज़र रहा था तो एयरपोर्ट का एरिया बिल्कुल सैलाब के अंदर दिख रहा था। जो रोड था वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। ये सूरत-ए-हाल आज से नहीं आ रही है कि कराची में शदीद बारिशें होती हैं तो उसके बाद जो है ना वो पानी आ जाता है और कराची सादी टाउन डूब चुका है एक दफ़ा। कीर्तन वाइल्ड लाइफ पार्क से जो है ना वो जो छोटे-छोटे बंद बना के जो है ना वो पानी रोका जाता है उस एरियाज़ में। वो बंद टूटे थे तो सादी टाउन जो है ना वो ज़ेर-ए-आब आ गया था और सादी टाउन में मैं उस ज़ेर-ए-आब आने के बाद गया था तो तकरीबन 7 से 8 फीट का जो एरिया था वो पानी आया था। लोगों के घरों में इस तरह घुस चुका था पानी। तो ये भी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है कराची में। लेकिन मैं ये आपको बताऊँ कि ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है कि जो है इस पे हम शोर-व-गौगा या वावेला मचा दें। ये आदत बना लें कराची वाले क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये निज़ाम इसी तरह चलेगा। अंडरपासेस टोटल जो है ना वो बंद हो चुके हैं। उसमें पानी चाहे वो एमक्यूएम के दौर के बने हुए हैं या चाहे सिंध गवर्नमेंट के दौर के बने हुए, चाहे वो नेमतुल्ला खान साहब ने बनाए थे या जो है ना मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बनाए थे या मौजूदा मेयर के ज़माने में काम हो रहा है। वो तो शायद देख देख लेंगे कि कितना काम आखिर में इसका तज्ज़िया भी करेंगे कि मौजूदा मेयर ने कितना काम किया है। लेकिन मामला यहाँ पर ये है कि कराची जो है वो हमेशा इस तरह डूबता रहेगा तो फिर तो नहीं हो पाएगा। इसकी तरक्की का जो माइंडसेट है वो किस तरह हो पाएगा। जब एक मेट्रोपॉलिटन सिटी आपका जो हब है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है तो उसके साथ जो है ना ये ज़्यादतियाँ होती हैं कि जब भी बारिश आती है तो बिल्कुल वो डूब चुका होता है और पानी कराची में उतर जाएगा। अब की सूरत-ए-हाल ये होगी कि जैसे अभी मैं सुबह तकरीबन जो है ना वो 6 बजे के करीब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सूरत-ए-हाल ये है कि स्टील मिल का एरिया जो डूब चुका था जहाँ पर पानी स्टील मिल चौरंगी से लेके खरोटाबाद यानी वायरलेस गेट तक पानी से नेशनल हाईवे डूब चुकी थी। वो पानी जो तेज़ी के साथ बह रहा था अब वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। अब जो है ना वो ट्रैफ़िक रवानी के साथ चल रही है। पानी तो इस वक़्त कराची में के दीगर इलाकों में जैसे नाज़िमाबाद हो गई, लियाक़ताबाद हो गई, गुलिस्तान-ए-ज़ोहर हो गया, डिफेंस हो गया, शारा फैसल हो गया, दीगर जितनी भी शारा थी, शारा आई चंडीगढ़ रोड हो गई, सारे जो है ना वो एरियाज़ क्लियर हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि कराची में पानी रुकता नहीं है। वो अगले चंद घंटों में यानी बारिश के अगले चंद घंटों में पानी उतर के समंदर की तरफ चला जाता है या नालों में जो है ना वो चला जाता है। लेकिन ये मामलात ऐसा ना हो ना कि बारिश आए तो वो बारिश ज़हमत ना बने बल्कि बारिश रहमत बने। अब भी जैसे पीडीएमए ने जो है ना पेशन गोई की हुई है कि अगले 24 से 48 घंटे में शदीद बारिशों का इम्कान है। ये पूरे सिंध की बात हो रही है। कराची यानी कि दारुल हुकूमत कराची समेत जो है ना सिंध के दीगर इलाके जो हैं उनमें भी यही जो है ना सूरत-ए-हाल है इस वक़्त क्योंकि ठट्ठा, बदीन, सांगड़, थरपारकर, जखमाबाद, दादू, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद ये तमाम इलाकों में जो है ना शदीद बारिश की पेशन गोई की गई है। तो जहाँ ये पेशन गोई है तो हमें उस पे अलर्ट भी होना चाहिए। जिस तरह की सूरत-ए-हाल केपी में बनी, जिस तरह की सूरत-ए-हाल पंजाब में डेवलप्ड हुई है हमें केपी और उससे अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है कि बादल के फटने से जो है ना वो तुग़यानी आ रही है या सैलाब आ रहा है, अचानक सैलाब आ जाता है। ये इस्तिलाह जो है ना साइंसी है नहीं है, उस पे एक और वीडियो करेंगे। ये इस्तिलाह जो इस्तेमाल की जा रही है कि बादल का फटना, ये मुराद अली शाह ने पिछले जो उनका टेन्योर था यानी कि 2024 से पहले वाला टेन्योर था, उस पे भी यही जो है ना इस्तिलाह इस्तेमाल करते थे कि बादल फटने का इम्कानात हैं, तो कराची वाले एहतियात करें। आज छुट्टी का ऐलान कर दिया है लेकिन ये कराची की तरफ से यानी कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी का ऐलान था लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की छुट्टी का ऐलान नहीं है। मैं लाज़मी है कि फेडरल गवर्नमेंट की उसमें इदारों में काम यानी कि वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनमें काम करता हूँ तो मुझे छुट्टी नहीं होगी, मुझे जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा तो फिर कल यानी कि शाम को जो व्लॉग हम वापसी पे अपलोड करेंगे उसमें आपको बता दूंगा कि सूरत-ए-हाल क्या थी जो मैंने खुद देखी। अब मैंने जो ऑब्ज़र्व की है स्टील मिल का एरिया तो ये पिछले कई सालों से ये एरिया जो है ना वो इस तरह ही डूबता है। जब पानी आज जब बारिश तेज़ होती है तो वो जो इलाका है जो
स्टील मिल चौरंगी के साथ आबाद हैं। अब एक नई आबादी भी वहाँ पे बन रही है, वो भी कल वहाँ पे डूबी हुई थी। जो नई आबादी बन रही है वो लीगल है नहीं लीगल है वो तो इंतज़ामिया देखेंगी, क्योंकि आबादियाँ बनती हैं कोई जो है ना रेगुलेटरी नहीं होती है उनके, क्या उनको किसी एक फ्रेमवर्क में लाया जाए कि भाई ये जो नई सोसाइटी बन रही है कोई किस तहत बन रही है, क्या निकासी आपका सिस्टम सही है नहीं है। स्टील मिल चौरंगी है, उसके बिल्कुल सामने ही जो है ना वो एक नई आबादी हो रही है, उसमें अभी तक कुछ मुझे काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अलबत्ता कल के बारिश में वो बिल्कुल डूब चुकी थी। और उसके साथ वाली जो आबादी है जो इस वक्त बन चुकी है सोसाइटी, उसमें भी पानी बिल्कुल भर चुका था। वहाँ पर जो मेरे जानने वाले रहते हैं वहाँ पर, वो बता रहे हैं कि उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है। तो ये सूरत हाल है कि सोसाइटियाँ ही बनती हैं, कोई जो है ना उनकी यानी उनको कोई अथॉरिटी चेक करने वाली नहीं है। वो ऐसे ही उठती हैं और बना देती हैं, उनके पास नक्शे नहीं होते, उनके पास कुछ भी नहीं होता। वो एक चीज़ बस वो अपने हाथ से एक बना देते हैं कि 120 गज़ के प्लाट यहाँ से काट दें, और फिर वो यही होता है। कराची में इसी तरह की सोसाइटीज़ बन रही हैं और आज भी बनती, आगे भी शायद ऐसे ही बनेगी अगर सिस्टम यही चलता रहा। सुबह जब लड़कों से मेरी बात हुई है फ़ोन पे कि वो उनके पास सूरत हाल क्या है, उन्होंने कदरे बेहतर हो चुकी है सूरत हाल, रोड रास्ते खुल चुके हैं, लेकिन बारिश के इम्कान की वजह से कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इस वक्त चल नहीं रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इस वक्त बंद हो चुकी है। कि लोगों को डर है कि सिंध गवर्नमेंट ने और पीडीएमए ने जो है ना ऐलान किया हुआ है, और एनडीएमए ने भी ऐलान कर दिया था कि भाई सिंध में शदीद बारिशें होंगी, और इससे जो है ना तुग़यानी का ख़तरा, यानी अचानक सैलाब का ख़तरा है। तो इससे तो एहतियात करनी चाहिए। अगर कराची वाले किसी ड्यूटी पर जाना चाह रहे हैं, मेरा रास्ता सीधा है, अगर मैं जाऊँगा तो इंशाल्लाह कोई ऐसी जो भी सूरत हाल होगी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरा रास्ता सीधा है। मैं यहाँ से गुलशानी से निकलूँगा तो नेशनल हाईवे ही है। मैं जहाँ तक जाता हूँ अपनी कंपनी फैक्ट्री तक, वहाँ तक नेशनल हाईवे है, और वहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होती है जिस तरह खुले गटर, ढक्कन, और वहाँ पर फुटपाथ अच्छे बने हुए हैं। अगर रोड के ऊपर भी पानी होता है तो फुटपाथ जो है ना वो साफ़ सुथरा है नेशनल हाईवे का। तो ये तो सूरत हाल है इस वक्त कराची की, कि निज़ाम ट्रैफ़िक तो दरम-बरम हो चुका है। और मैंने ये आपसे ये भी डिस्कस कर लिया कि ये आपसे नहीं हो रहा, कई सालों से ये जो है ना वो आ रहा है। जो इस्तिलाह बिलावल साहब ने भी इस्तेमाल की थी कि ज़्यादा पानी आएगा तो ज़्यादा बारिशें होंगी, तो ज़्यादा पानी आएगा, तो यही सूरत हाल कल भी थी। कल बारिश ज़्यादा हुई और पानी ज़्यादा आया, और कराची जो है ना वो ऐसे समझे कि बिल्कुल डूब गया था। लेकिन ये डूबना कराची के इस तरह के चंद घंटे का डूबना होता है। उसकी वजह ये है कि कराची में पानी जो है ना वो फिर उतर जाता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मुख्तलिफ शहराज जिससे मेरे राब्ता हुआ लड़कों से, उन्होंने ये बताया कि कल जो शहर ज़ेर आब आ गई थी वो इस वक्त जो है ना वो क्लियर हो चुकी हैं। मैंने अभी आपसे डिस्कस की कराची की सूरत हाल, लेकिन मुल्क के दीगर इलाकों में जैसे पंजाब हो गया, वहाँ पर भी शदीद बारिशें इस वक्त जारी हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी यानी जुड़वां शहर इस वक्त शदीद बारिशों की ज़द में है, और पंजाब का बेशतर हिस्सा जो है ना वो इस वक्त बारिशों की ज़द में है, और शदीद बारिशें हो रही हैं, और जिससे जो है ना दरियाओं में तुग़यानी का ख़तरा है, और निचले और दरमियाने दर्जे का जो है ना सैलाब इस वक्त पंजाब के दरियाओं में जो है ना वो जारी है। दरिया सिंध इस वक्त निचले और दरमियाने दर्जे का जो है सैलाब जारी है, और एनडीएमए ने ख़बरदार किया है कि पंजाब के जो दरिया की आबादियां हैं, जो कच्ची आबादियां, उनको हटा दिया जाए, ताकि दरिया के पानी की चढ़ाव की सूरत में वहाँ पर सूरत हाल संगीन न बन सके। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल तो इस वक्त बिल्कुल संगीन है, क्योंकि वहाँ पर अब भी जो है ना बारिश की पेशन गोई की गई है, और एनडीएमए ने कहा है कि वहाँ पर शदीद बारिशों का खदशा है, और इससे जो है ना वो लोग एहतियात करें, और सयाह ख़ास तौर पर जो इस एरियाज़ में सफ़र करना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि वो एहतियात से काम लें। इमदादी सामान लेके बहुत सारे लोग जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल रास्ते बंद होने की वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो उनको चाहिए कि मकामी आबादी से रब्ता करें, और वहाँ पर जो लोग वहाँ पर हैं उनसे रब्ता करके फिर ही जो है ना कुछ सामान जो है ना वहाँ पर लेके जाएँ। अगर आप लोग सामान देना चाह रहे हैं तो पाक फ़ौज के हवाले कर दें, ताकि वो ये सामान हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए यानी एयर सर्विसेज़ के ज़रिए जो है ना वहाँ तक मुतासरा लोगों तक पहुँचा पाएँ। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद ही फ़ोर्स है जिसको जो इस वक्त इस मुकम्मल मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना इमदाद पहुँचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ये है कि
जावेद चौधरी साहब के जो व्लॉग था उसमें तकरीबन उन्होंने 1100 की फ़िगर्स का जो है ना वो ज़िक्र किया। मुख्तलिफ़ ज़राए मुख्तलिफ़ फ़िगर्स दे रहे हैं। बीबीसी ने सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक 365 बताए थे और 600 के करीब जो है ना लापता अफ़राद जो है ना इस वक़्त थे। लेकिन मुख्तलिफ़ ज़राए कोई 1100 की फ़िगर्स बता रहे हैं कि लापता अफ़राद हैं और कोई जो है ना 1000 की बता रहे हैं। तो सूरत हाल तो इंतहाई संगीन है, क्योंकि वहाँ पर सवात हो गया, और बुनेर हो गया, बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासिर है, और बाजोड़ हो गया। ये सारे तमाम तरे जो पहाड़ी और वादी वाले इलाके थे, वहाँ पर शदीद जो है ना तुग़यानी आई, और अचानक तुग़यानी आई। आपने देखे होंगे कि किस तरह जो है ना वो बड़े पत्थर जो है ना वो लेके पानी गुज़र रहा था एरिया से, और घरों के घर और बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ रहा था ना। वज़ीर आला सिंध से जी भी बात हुई है वज़ीर आज़म साहब से, और उन्होंने भी कराची की सूरत हाल पे ब्रीफिंग ली उनसे, और कराची की सूरत हाल से निपटने के लिए मदद की भी यकीन दहानी कर। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।